हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। गणित के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो एनटीपीसी में बहुत मदद करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये आपको प्रश्न दिया गया है और प्रश्न चिन्ह ये रहा, यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है। चलिए, यहाँ पे 256 गुने 49 दिया गया है, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है। तो देखिए 256 का अगर मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो 16 होगा और 49 का स्क्वायर रूट करूंगा तो 7 हो जाएगा। ठीक है, प्लस दिया गया है 19 का स्क्वायर। अगर मैं 19 का स्क्वायर करूंगा तो 19 का स्क्वायर होता है 361, प्लस का 11 बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। ये है सवाल। सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। 16 का गुना 7 से करेंगे तो 112 हो जाएगा, प्लस 361 प्लस 11 बराबर क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर। अब ये तीनों संख्या प्लस की हैं तो हम तीनों को जोड़ देंगे। एक और एक दो, दो और दो चार, एक और 6 7, 7 और एक 8, 3 और एक 4, 484 हो गया जोड़ने पे। और इधर क्या है, क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर। अब देखिएगा, जब आप इस स्क्वायर के साइन को इधर लेके आओगे तो 484 के ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये यहां से हटके इधर आएगा तो इनके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लग जाएगा। अब 484 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 22 होता है। मतलब क्वेश्चन मार्क का मान कितना निकल के आ गया, 22 निकल के आ गया। बी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 4 घंटियां एक निश्चित समय पर एक साथ बजती हैं। इसके बाद वे 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो कितने मिनटों के बाद वे पहली बार एक साथ पुनः बजेंगी। ठीक है, आपको करना क्या है, एलसीएम लेना है। 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम। 6, 8, 10 और 12 का आपको एलसीएम लेना है। तो जो बेसिक मेथड है ना एलसीएम लेने का, उसी से एलसीएम लेंगे। 2 से कटाओ 3 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, ये 6 बार में कटेगा। ठीक है, फिर 2 से कटाएंगे, 3 नहीं कटता 2 से, 2 दूने का 4 कट जाएगा, 5 नहीं कटता, 2 तिया 6 कट जाएगा। फिर कटाएंगे 2 से, 3 नहीं कटेगा, 2 एक कम 2 कट जाएगा, 5 भी नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा। 3 से कटा लो, 3 एक कम 3, 5 नहीं कटेगा, 3 एक कम 3। अब 5 से कटा लो, 5 कट जाएगा। ठीक है, अब 5 दिया 15, 15 दूने का 30, 30 दूने का 60, 60 दूने का 120। तो हमारे पास जो एलसीएम निकल के आया वो कितना निकल के, 120। अब देखो ये सेकंड में दे रखा था तो एलसीएम भी हमारा सेकंड में निकलेगा, यानी कि 120 सेकंड के बाद बजेंगी एक साथ। 120 सेकंड का मतलब क्या होता है, 2 मिनट, क्योंकि आंसर मिनट में पूछा है कितने मिनटों के बाद बजेंगी। तो 2 मिनट के बाद वो फिर से एक साथ बजेंगी, 2 मिनट के बाद। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1000 से छोटी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 21, 35 तथा 63 से पूरी तरह विभाजित हो। हमें क्या करना है, 21, 35 और 63 का एलसीएम लेना होगा। 21, 35 और 63 का हमें एलसीएम लेना है। चलिए इनको कटाएंगे। सबसे पहले मैं 2 से कटाऊंगा तो 2 से कटने वाली कोई संख्या नहीं, तो 3 से कटा दूंगा। 3 सत्ते 21, 35 नहीं कटेगा और 63 कट जाएगा 21 बार में 3 से। अब 3 से कटाऊंगा, 7 नहीं कटेगा, 35 भी नहीं कटेगा, 3 सत्ते 21 कट गया। अब 7 से कटाऊंगा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 एकम 7। अब 5 से कट जाएगा। ठीक है, अब इनका आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। 5 सत्ते 35, 35 का गुना 3 से करूंगा 105 और 105 का 3 से करूंगा 315। तो मेरा एलसीएम कितना निकल के आ गया, 315। यानी कि 21, 35 और 63 से कटने वाली पहली संख्या 315 होगी। ठीक है, लेकिन मुझसे पूछ रहा है 1000 से छोटी ऐसी कितनी संख्या है। पहली संख्या 315 है। अब जो भी संख्या कटेगी वो इसी के मल्टीपल में होगी, यानी कि इसका मल्टीपल 2 से कर दीजिए तो 630 हो जाएगा, यानी कि 630 भी कटेगी। ठीक है, फिर से मल्टीपल कर दीजिए इसी संख्या का, फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 2 से मल्टीप्लाई किया था, अब मल्टीप्लाई 3 से कर दो तो 3 पंजे 15 का 5, हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तिया 9, यानी कि तीसरी संख्या 945 कट जाएगी। भाई देखिए, जो भी संख्या कटेगी वो इसी के मल्टीपल की होगी। तो हमारे पास 1000 से कम 3 संख्या है। अगर चौथी संख्या निकालेंगे 4 से मल्टीप्लाई करके तो वो 1000 से ज्यादा हो जाएगी। हमें 1000 से छोटी बतानी है, तो 1000 से छोटी 3 संख्या हैं जो 21, 35 और 63 से डिवाइड होंगी। 3 संख्याएं, पहला ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। आपके पास देखो 4 संख्या हैं, इनमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है क्या होगी।
इसको करने का सबसे सरल तरीका मैं आपको बताता हूं। जो संख्या हमारी बाहर होती है, जैसे यहां पे आपका 6 और यहां 2, इस बाहर वाली संख्या को जब आप अंदर भेजते हैं ना, अंदर जब भेजते हैं तो ये 2 बार अंदर जाती है, डबल होके अंदर जाती है। जैसे मैं इसको अंदर भेजूंगा ना तो 3 जाएगा अंदर, 2 बार अंदर जाता है, फिर से 3 जाएगा अंदर, और मेरा 2 पहले से है, यानी कि ये संख्या अंदर जाके डबल हो जाती है, 2 बार में जाती है अंदर। ऐसे इस 3 को मैं अंदर भेजूंगा यहां से, तो 3 गुने 3 फिर गुने 7 आ जाएगा। इस 6 को अंदर भेजूंगा मैं यहां पे, तो 6 गुने 6 गुने 5 आ जाएगा, 2 बार जाती है अंदर। ऐसे इस 2 को अंदर भेजूंगा तो 2 गुने 2 गुने 20 होगा। इस तरीके से अंदर जाती है संख्या। समझ में आ गई ना बात, कोई दिक्कत नहीं। 3 तिया 9, 9 दुने का 18, ये 18 हो गया। 3 तिया 9, 9 सत्ते 63 हो गया ये। 6 छिंग 36, 36 पंजे 180 हो जाता है, ये 180 हो गया। 20 दुने का 40, 40 दुने का 80 हो गया। ठीक है, अब पूछा था हमसे सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे बड़ा कौन है भाई, 180 है। 180 किससे निकल के आया, 6√5 से निकल गया है, यानी कि 6√5 ये सबसे बड़ी संख्या है। समझ में आ गया ना सभी को। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3 संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में हैं और उनका एलसीएम 2400 है, उनका एचसीएफ क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल दिया गया है। हमारे पास 3 संख्याएं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या 3, 4, 5 के अनुपात में हैं और इनका हमारे पास एलसीएम है 2400। एलसीएम दिया गया हमारे पास 2400। जब एलसीएम दिया गया है तो हम क्या करेंगे, अनुपातों का भी एलसीएम निकालेंगे। तो 3, 4, 5 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 60। ठीक है, तो इस एलसीएम में अनुपात के एलसीएम से हम डिवाइड करेंगे। 0 से 0 कटेगा, 6 चौक को 24 और 1 0, यानी कि 40 बार में कट गया। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है उनका एचसीएफ पूछा है भाई। एचसीएफ हमें बताना है, बहुत अच्छा सवाल है, हमें एचसीएफ बताना है, बेहतरीन क्वेश्चन। हमारे पास देखो एलसीएम कितना है, ये डिवाइड करने के बाद हमारे पास 40 आ गया और हमें क्या बताना है, एचसीएफ। अब जब हमें एचसीएफ बताना है तो ध्यान रखना, मैं 3, 4, 5 का एचसीएफ निकालूंगा तो 3, 4, 5 का एचसीएफ मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 से ही 3 कटेगा, 1 से ही 4 कटेगा, 1 से ही 5 कटेगा, कोई दूसरी संख्या इन तीनों को नहीं कटा पाएगी। तो मेरा कितना निकल के आया था, 40। अब इसमें इसे डिवाइड करूंगा 1 से, तो 40 बार में ही डिवाइड हो जाएगा, मतलब मेरा जो एचसीएफ होगा वो 40 ही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात सभी को। चलिए अगला प्रश्न है, यदि आयत की लंबाई 16.2/3% बढ़ाई जाती है तो क्षेत्रफल को स्थिर बनाए रखने के लिए चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी आवश्यक है। देखिएगा हमारे पास दी गई है 16.2/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है। अब लंबाई गुने चौड़ाई बराबर एरिया होता है। लंबाई आपकी 6 है, 6 में जोड़ देंगे 1 तो चौड़ाई हो जाएगी 7। ठीक है, तो 6 सत्ती कितना हो जाएगा, 42। अब बोला गया है कितने प्रतिशत की कमी आवश्यक है, जबकि स्थिर बनाना है हमें, एरिया को स्थिर बनाना है। एरिया देखो जब यहाँ पे 42 है तो यहाँ पे भी एरिया बाद में 42 ही आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लंबाई में तो कर देंगे 1 की वृद्धि और चौड़ाई में कर देंगे 1 की कमी। अब देखो 7 का गुना 6 से कर दो तो एरिया हमारा बराबर ही तो रहेगा, एरिया हमारा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। हमसे बोला है चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करी है, चौड़ाई में कितनी कमी करी है, पहले चौड़ाई हमारी 7 थी, 6 कर दिया, कितने की कमी कर दी हमने, 1 की कमी कर दी। कितने पे कमी की, 7 पे। और प्रतिशत के लिए अब क्या करोगे, 100 से गुना करोगे। जब 7 से आप इसे घटाओगे तो 7 एकम 7, 3 बचेगा 30, 7 चौके 28, 2 बचेगा। ठीक है, 2 बचेगा तो 2 में तो जाएगा नहीं, 10 में लग जाएगा 20, 7 दुने का 14, 14.2 किस में दिया रहा है, ये देखिए 14.2 बी ऑप्शन में आ रहा है। तो यही हो जाएगा हमारे सवाल का सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1/15, 1/35, 1/63, 1/99, 1/143। अब देखो इस 15 को आप क्या कर सकते हो, इसके फैक्टर कर लीजिए। जैसे 3 गुने 5 15, 5 गुने 7 35 होता है। ठीक है, इसके भी फैक्टर करो। 7 गुने 9 63 होता है, इसके भी फैक्टर करो। 9 गुने 11 99 होता है, इसके भी फैक्टर करो। 11 गुने 13 143 होता है। अब आपको कुछ समझ में आया, आपने फैक्टर जो किए हैं, देखो इनका अंतर 2 है, इनका अंतर भी 2,
और इनका अंतर भी 2 है और इनका अंतर भी 2 है और इनका अंतर भी 2 है। ठीक है, तो करने का तरीका क्या है, 1 अपॉन डिफरेंस, ठीक है, 1 अपॉन डिफरेंस इनटू 1 के अपॉन फर्स्ट संख्या माइनस 1 के अपॉन लास्ट संख्या, ये इसको करने का तरीका है। तो 1 अपॉन डिफरेंस 2 का है, ठीक है, 1 अपॉन फर्स्ट संख्या लिखनी है, तो देखो फैक्टर में फर्स्ट संख्या 3 है तो आप 3 लिखेंगे, माइनस 1 अपॉन लास्ट संख्या, फैक्टर में लास्ट संख्या 13 है, आप 13 लिखेंगे। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 1 अपॉन 2 इनटू, अब देखो इसको हम क्या करेंगे, इनका हम एलसीएम लेंगे, 3 का और 13 का एलसीएम आएगा 13 तिया 39, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 39। 3 से 39 को 13 बार में 13 एकम 13 आएगा, 13 से कटाओ 3 बार 3 एकम 3, बीच में माइनस का साइन, तो देखिएगा 1/2 इंटू 13 में से 3 गया 10 आया बटे में 39, बस हो गया आंसर। अब कुछ है प्रश्न में, कुछ नहीं है, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, यानी कि 5 के बटे में 39, 5 के बटे में 39 देखिए किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2/3, 4/5, 6/4 का HCF क्या होगा। ये सवाल आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताएंगे क्या आने वाला है। ठीक है, और जिसने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दें, और यदि शेयर नहीं किया तो भैया शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।